कि आपको जो सरकार बनाया गया है, आपको जो इतनी शक्तियां दी गई हैं, वो इन्हीं लोगों ने दी हैं, इन्हीं किसानों ने, मजदूरों ने, लोगों ने, इस देश के नागरिकों ने आपको ये शक्तियां दी हैं कि आप वहां पर जाकर काम करें। जिसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को खुदा समझ बैठें। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार ने किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की खबरों को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को अनसुना करने के लिए एक और फैसला लिया है। वह फैसला लिया है कि इस बार संसद का शीत सत्र नहीं होगा। शीत सत्र इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर संसद खुलेगी तो वहाँ पर किसान आंदोलन के बारे में जवाब देना पड़ेगा, किसानों से जुड़े कानूनों के बारे में जवाब देना पड़ेगा। उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि ये कानून इतनी जल्दबाजी में और असंवैधानिक तरीके से क्यों पास किए गए। ये जो तीनों कानून हैं कृषि से संबंधित, ये तीनों के तीनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि संवैधानिक तरीकों में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार को ये हक नहीं है कि वो इस विषय पर कानून बना सके या कृषि से संबंधित कानून बना सके। इसकी संवैधानिकता को बताने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एच.एस. ढिल्लन का एक केस था, एक लीगल सूट था 1972 में, और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि जो किसी भी कानून को या पार्लियामेंट बनाए या उसको राज्य सरकार बनाए, उनको दो ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है। वो दो ग्राउंड होंगे कि सेंटर की लिस्ट में ना हो, यानी केंद्र सरकार की अगर सूची में नहीं है तो वो उस पर कानून नहीं बना सकती। और दूसरी वजह इसमें यह बताई गई थी, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, यानी फंडामेंटल राइट्स को वो खत्म करता है कानून। तो इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें आगे चलने से पहले कि ये सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, दरअसल कानून बनाने के लिए हमारे संविधान में तीन तरह की लिस्ट बनाई गई हैं, जिसको सेंटर लिस्ट यानी वह लिस्ट जिसको कि केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है। एक होता है स्टेट लिस्ट जिसमें राज्य सरकारें अपने मन मुताबिक कानून बनाती हैं, और तीसरी होती है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें केंद्र और राज्यों को, दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि अगर इस कॉन्करेंट लिस्ट में अगर दोनों, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना लेते हैं तो ऐसा होता है कि या तो राज्य अपने ही कानून को मान लेता है या केंद्र चाहे तो उसे अपने कानून मानने पर बाध्य कर सकता है। अब चूंकि जो किसानों से संबंधित जो ये कानून थे, ये केंद्र की सूची में ही नहीं थे। संविधान में 97 विषय हैं जिसको कि तीनों सूचियों में रखा गया है, जिसमें कि 66 जो आइटम्स हैं, जो 66 आइटम्स हैं राज्य सरकारें ही अपने कानून बनाएंगे, जिसमें कृषि से संबंधित कानून और फसलों की खरीद, फसल, इन विषयों पर जो राज्य सरकारें होती हैं वही कानून बना सकती हैं। इसमें केंद्र सरकार कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। और इसमें जो 47 जो विषय हैं वो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन ये कृषि कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक है क्योंकि इसको गलत तरीके से बनाया गया, जो कि केंद्र की सूची में नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं दोबारा से संसद के शीत सत्र की। तो संसद का शीत सत्र जो कारण बताया गया है कि नहीं होगा, उसका कारण बताया गया है कोरोना। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब भी केंद्र सरकार के काम होते हैं या उनसे संबंधित काम होते हैं, उस वक्त में कोरोना कहीं होता ही नहीं है। अभी आप तेलंगाना चुनाव को देख लीजिए, जहां पर अमित शाह, योगी, मोदी सब ने अपनी रैलियां निकाली, रोड शो किए, हजारों लाखों की भीड़ थी, तब भी कोई इसमें कोरोना नहीं था।
उसी तरीके से आप बिहार चुनाव देख लीजिए, बिहार चुनाव में भी क्या हुआ। बिहार चुनाव में लोग, हजारों लोग, लाखों लोग यूं ही भीड़ में शामिल होकर आ रहे थे, तब भी कोरोना नहीं था। और अभी आप देखेंगे कि फिलहाल ही वेस्ट बंगाल में नड्डा जी गए थे, जहां पर उन पर कथित रूप से हमला किया गया, वहां पर भी कोरोना नहीं था। वो अपने काम के लिए जाएंगे तब कोरोना बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर जनता का काम होगा, किसानों का, मजदूरों का काम होगा, तब इनके पास में दुनिया भर के बहाने हैं कि ये ऐसे कोई बहाने बनाएं कि जिससे कि आम आदमी को न्याय ना मिले। आपने इससे पहले भी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, और किसानों से संबंधित ये कानून भी अभी सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से पेंडिंग ही है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि एक जो पत्रकार है, जो टीवी चैनल पर, राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बैठकर लोगों को गालियां देता है, लोगों को धमकाता है, उसकी जब गिरफ्तारी हुई तो उसकी सुनवाई के लिए रात में 8 बजे पिटीशन फाइल की गई और सुबह 9 बजे उस पर सुनवाई हो गई। लेकिन गरीबों के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, किसानों के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। दोस्तों, किसान आंदोलन के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, और उसकी कोशिशें जो हैं वो कई तरीके से हो रही हैं। कभी कहती है कि ये खालिस्तानी हैं, कभी कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं, कभी कहती है कि इनके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल है, और न जाने क्या क्या उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो किसान आंदोलन में ये जो बैठे लोग हैं ये एक्चुअल किसान नहीं है, बल्कि अब केंद्र सरकार, मोदी सरकार कुछ ऐसे किसान यूनियंस को लाकर हम समर्थन करते हैं जिनका नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा। ऐसी यूनियन या ऐसे लोग अलग अलग दिशाओं से लाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और जो अभी सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार एक तरफ तो किसानों को बोल रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप जो परिवर्तन कहेंगे, जो इसमें संशोधन कहेंगे, हम वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो उनकी एटीट्यूड है उससे साफ साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस लेने नहीं जा रही है, और ऐसे में ये कोशिश भी करने जा रही है, या ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार कोई ऐसी कार्रवाई करे कि इन आंदोलनों को, जो लोग जहां पर बैठे हुए हैं वहां से इनको ज़बरदस्ती उठा दिया जाए। किसी भी सूरत में सरकार के सारे काम एक तरीके से गैरकानूनी होंगे, असंवैधानिक होंगे, और सरकार को खुले मन से इनके साथ में बात करके इन पर विचार करना चाहिए, बल्कि इनको संशोधन या जो भी कानून अगर बदलना है, इसमें सरकार को अहंकार का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक बात मोदी सरकार को या किसी भी सरकार को ये बात लिख कर रख लेनी चाहिए कि आपको जो सरकार बनाया गया है, आपको जो इतनी शक्तियां दी गई हैं, वो इन्हीं लोगों ने दी हैं, इन्हीं किसानों ने, मजदूरों ने, लोगों ने, इस देश के नागरिकों ने आपको ये शक्तियां दी हैं कि आप वहां पर जाकर काम करें। जिसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को खुदा समझ बैठें। मैं चलते चलते सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि तुमसे पहले जो तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का यकीन था। धन्यवाद। कोरोना के संकट काल में घर बैठे करे स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपना खुद का फर्स्ट एड सेंटर।